Hello everyone, this is Omkar Verma, Assistant Professor in Civil Engineering Department from Rawatpura Sarkari University. Today I am discuss about the topic of soundness test for cement. Soundness test for cement. हम कभी भी सीमेंट का साउंडनेस टेस्ट मोस्टली क्या होता है कि साउंडनेस का मीनिंग कुछ अलग समझते हैं, बट यहाँ पर साउंडनेस मीन्स कि सीमेंट कंक्रीट में सेट होने के बाद वॉल्यूम चेंज पता करना ही हमारा क्या है कि साउंडनेस टेस्ट कहलाता है। कि साउंडनेस टेस्ट हम क्यों कर रहे हैं, तो साउंडनेस टेस्ट करने में क्या है कि सीमेंट कंक्रीट में सेट होने के बाद जो वॉल्यूम में चेंज होगी उसमें जो भी वेरिएशन आएगा उसको हम कहते हैं साउंडनेस टेस्ट। इंग्लिश में बोले तो टू डिटरमाइन वॉल्यूम चेंज इन कंक्रीट सीमेंट आफ्टर सेटिंग। अनसाउंडनेस होने के दो रीजन है। रीजन नंबर 1 फ्री लाइम और रीजन नंबर 2 मैग्नीशिया और लाइम। तो रीजन हम देखेंगे तो जिसमें कि सबसे पहले हम देखेंगे कि लाइम जो एक्सेस क्वांटिटी में लाइम इन केस हमारे सीमेंट में मिक्स्ड है। हम तो जनरली लाइम को एक्सेस क्वांटिटी में मिक्स नहीं करते हैं, लम्प्स बनते हैं इसलिए। तो यहाँ पर फ्री लाइम्स हम जब भी एक्स्ट्रा होती है तो उसके लिए हम लीच एटेलियर एपरेटस का यूज करेंगे। और इन केस मैग्नीशिया या लाइम दोनों का प्रॉपर्टी इन केस एक्सटेंड हो जाता है, एक्सेस क्वांटिटी में आ जाती है, तो हम क्या करते हैं ऑटोक्लेव टेस्ट करते हैं। तो दोनों टेस्ट को हम नहीं देखेंगे। साउंडनेस टेस्ट के लिए हम इनिशियली क्या करेंगे, लीच एटेलियर एपरेटस का यूज करके हम लीच एटेलियर मेथड का यूज करेंगे। ओवरऑल सबसे फर्स्ट क्या करते हैं कि पेस्ट जनरेट करते हैं। पेस्ट तो पेस्ट जनरेट होगी जिसमें कि सबसे फर्स्ट क्या करेंगे 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल लेंगे। कोई भी सीमेंट होगी, सीमेंट की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम 100 ग्राम क्या करेंगे सीमेंट का पेस्ट लेंगे। तो सीमेंट पेस्ट हमारा ओपीसी का हो सकता है, या तो हमारा आरएचसी का हो सकता है, या तो हमारा एलएचसी का हो सकता है, या पीपीसी का हो सकता है। कोई भी सीमेंट की क्वालिटी जो जिसकी हमको टेस्टिंग करनी है उसका हम क्या करेंगे 100 ग्राम सीमेंट का सैंपल ले लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में आता है कि 0.78 पी हम वाटर मिक्स करेंगे। पी क्या है यहाँ पर, पी का वैल्यू यहाँ पर बात करते हैं नॉमिनल कंसिस्टेंसी। हम जो भी फाइंड आउट पहले करते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, उसमें क्या करते हैं कि कंसिस्टेंसी फाइंड आउट करते हैं। तो कंसिस्टेंसी का जो वैल्यू आता है, परसेंटेज जो भी आता है, उस परसेंटेज को हम 0.78 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी वैल्यू आएगा हम उसको 100 ग्राम सीमेंट में हम मिक्स कर देंगे। 100 ग्राम सीमेंट के अलोंग जो भी परसेंटेज हम उसको अलग से फाइंड आउट करेंगे। इनिशियली क्या है कि हमारे पास कंसिस्टेंसी की वैल्यू आती है 33%, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 78 से 0.78 से, और उसके बाद हम 100 ग्राम सीमेंट के अलांग उसका परसेंटेज निकाल के फिर सीमेंट वाटर का क्वांटिटी में फाइंड आउट कर लेते हैं और उस वाटर को हम क्या कर लेते हैं सीमेंट में मिक्स कर देते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं कि पूरा सीमेंट और वाटर का पेस्ट जनरेट करते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे पास मोल्ड, पेस्ट मोल्ड में भरकर 24 घंटे के लिए 27 से 32 डिग्री पर रख देते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारे पास ये एक मोल्ड दिख रही है, ये एक मोल्ड है जिसमें कि 30 mm का हाइट होगा, 30 mm की हाइट होगी और इसका डायमीटर 30 mm की डायमीटर होगी। और इसका इंडिकेटर का जो लेंथ है, 165 mm का लेंथ होगा और इंडिकेटर का जो डिस्टेंस होगा वो 0.5 mm होगा। इसको कहते हैं हम इंडिकेटर। इंडिकेटर के अलावा हम क्या करेंगे, सीमेंट का जो पेस्ट बना है मोल्ड में 24 घंटे के लिए भर देंगे। अब इसमें भर दिए, इसे भरने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहता है कि 25 आवर्स के बाद पेस्ट निकालकर इंडिकेटर का डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि हमने सबसे पहले जब पेस्ट जो बनाई थी मोल्ड में जो भर के रखा था उसको हमने क्या किया, वाटर में मिक्स जो प्रॉपर्टी थी सीमेंट और वाटर का, उस पेस्ट को हमने क्या किया कि मर्ज करके उसको वाटर में मर्ज कर दिए थे 24 आवर्स के लिए।
उसके बाद उसको निकाल करके हम क्या करते हैं, इंडिकेटर का डिस्टेंस, इंडिकेटर हमारे पास क्या है, ये 1 और 2, ये 2 इंडिकेटर्स है, इसका 0.5 mm का डिस्टेंस है, इसका हम मेजरमेंट लेंगे, वो हमारा इंडिकेटर का मेजरमेंट होगा। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, L1, हमने इंडिकेटर का मेजरमेंट लिया, उसका लेंथ आ गया L1। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब मोल्ड के 3 आवर्स के बाद बॉयलर वाटर में रखेंगे। अब इसको क्या करेंगे कि इसमें जो सीमेंट पेस्ट जो बना था उस पेस्ट को निकाल करके हम क्या करेंगे, 3 घंटे के लिए उसको बॉयल करेंगे। बॉयल करने के बाद अब पुनः इंडिकेटर डिस्टेंस को मेजर करेंगे। इंडिकेटर डिस्टेंस को हम जब मेजर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आता है L2 वैल्यू आती है, तो L1 एंड L2 दो वैल्यू हमारे पास निकल के आती है। बॉयलर के बाद आएगी एक वैल्यू और एक वैल्यू हम वाटर में मर्ज करके रखे थे तब आई थी एक वैल्यू। तो दोनों बार में इंडिकेटर डिस्टेंस को जब मेजर करेंगे तो हमारे पास निकल के आती है अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट आएगा। तो हम इसके बीच का डिस्टेंस जैसे L1 L2 माइनस L1 जो डिस्टेंस जो मेजर होगी आई है, उसका डिस्टेंस जो है 10 mm से कम होना चाहिए। 10 mm से इंक्रीबल होगा। अलग अलग सीमेंट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका मेजरमेंट लेते हैं। कि जैसे कि हमारे पास मैंने एक ग्राफ बना के रखा है, यहाँ पर टेबल फॉर्म में रखा है, जिसमें कि OPC, RHC, LHC, PPC, इसके लिए 10 mm का जो इंडिकेटर को जो डिस्टेंस बताएगा तो हम कहेंगे कि सीमेंट की क्वालिटी बहुत सही है। और HAC, SSC, इसके लिए हमारे पास जो इंडिकेटर का जो डिस्टेंस आएगा वो 5 mm से ज़्यादा आएगा, तो हम कहेंगे कि वो सीमेंट की क्वालिटी सही नहीं है। इस तरीके से हम पूरा का पूरा साउंडनेस टेस्ट करते हैं। पूरा इस फिनोमिना में हम एक चीज मेजरमेंट करते हैं कि सीमेंट में कंक्रीट का या सीमेंट का वॉल्यूम में चेंजेस किस तरीके से हो रहा है, पहले वाटर में मर्ज करने के बाद या बॉयलर में डालने के बाद उसमें फूलने की जो क्षमता है उसको चेक करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो भी रिजल्ट निकल के आती है, 10 mm निकल के आई है या 5 mm निकल के आती है, इसके रिगार्डिंग हम बोलते हैं कि डिक्लेरेशन देते हैं कि ये सीमेंट की क्वालिटी किस तरीके की है। इन केस हमारे पास ये OPC, RSC, LSC, PPC आती है, उसका जो अनसाउंडनेस हमने जो लिख रखा है इसकी वैल्यू 10 mm से कम आती है। इंडिकेटर का जो भी रिजल्ट है L1 और L2 को हम माइनस किए, उसका रिजल्ट 10 mm से कम आता है, तब हम बोलेंगे कि सीमेंट की क्वालिटी बहुत सही है। और उसके बाद हम HSC की बात करते हैं या SSC की बात करते हैं, तो इसमें 5 mm जो वैल्यू आई है, इस वैल्यू के रिगार्डिंग हमारा जो रिजल्ट निकल के जो आएगी वो रिजल्ट हमारा 5 mm से कम आया है, तो हम बोलेंगे कि सीमेंट की क्वालिटी सही है। इनकेस हमारे पास रिजल्ट इससे इंक्रीबल फॉर्म में आता है तो हम बोलेंगे कि साउंडनेस टेस्ट का जो परफॉर्मेंस जिस सीमेंट के लिए हुई है वो सीमेंट की क्वालिटी सही नहीं है। हम उस सीमेंट का यूज कोई भी कंक्रीटिंग वर्क के लिए नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।